हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, उस घर में परिवार के साथ खुशियां हों और इसी सपने को पूरा करने के लिए लोग दिन रात मेहनत कर पैसा कमाते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई लोग घर नहीं ले पाते या बना नहीं पाते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही ज़रूरतमंद गरीब लोगों के लिए भारत सरकार एक योजना चला रही है जिसका नाम PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसमें सरकार PMAY के तहत गरीब लोगों के लिए घर बनवाती है, जिससे गरीब लोगों का अपने घर बनाने का सपना पूरा होता है। लेकिन इस सपनों पर भी ठग अपनी नजरें टिका के बैठे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो कुछ समय पहले इस योजना में लोगों के साथ ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें कई लोगों के पैसे डूब गए थे, जिसको लेकर अब ED एक्शन में दिख रही है। अब क्या है वो मामला, फ्रॉड करने वालों ने कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया, इस मामले पर क्या कार्रवाई हो रही है, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले पूरी खबर को समझते हैं। तो ये पूरा मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में ठगी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जल्द ही गुरुग्राम की ओशियन 7 बिल्डटेक और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल करने जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक PMAY के तहत दिए गए फ्लैट्स को फर्जी कारणों से पहले कैंसिल कर दिया गया, फिर उसे 40 से 50 लाख रुपए में बेचा गया, जबकि फ्लैट्स की ओरिजिनल कीमत 26.5 लाख रुपए थी। वहीं साथ ही ED का आरोप है कि कैंसिलेशन के बाद पहले वाले खरीदारों को पैसे वापस नहीं किए गए, जिससे कंपनी एक ही फ्लैट में दोहरी कमाई करती हुई नजर आ रही है। जाँच में ये भी सामने आया कि रीसेल पर कैश में प्रीमियम वसूला गया है और शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। ED का यह भी दावा है कि इसी तरीके से 222 करोड़ रुपए खरीदारों से वसूले गए हैं। इसके अलावा पार्किंग सेलिंग में भी घोटाले की खबर सामने आई है, जहां जांच में ये पाया गया है कि पार्किंग सेलिंग में भी केस बेस्ड सिस्टम अपनाया गया है और बैंक अकाउंट्स में बहुत ही कम पैसा दिखाया गया है। वहीं एजेंसी ने कोर्ट में बताया कि गुरुग्राम, महाराष्ट्र और राजस्थान में प्रॉपर्टीज को तेजी से बेचने का पैटर्न भी मिला है, जिससे अवैध कमाई को बचाया जा सके। इसके अलावा अवैध मनी ट्रांसफर में परिवार का विदेश में मौजूद होना भी शामिल बताया गया है। ED के अनुसार स्वराज सिंह यादव की पत्नी अगस्त 2025 में अमेरिका चली गई थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहती पाई गई हैं, जबकि हेराफेरी के लिए पत्नी के नाम के बैंक अकाउंट का सहारा लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका ठुकरा दी है और आरोपी को 14 दिन की कस्टडी दी है, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हेराफेरी के इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल होने की पॉसिबिलिटी है, जबकि इस पूरे मामले पर कंपनी की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। तो ये रही पूरी स्टोरी प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले की। अब इस पूरे मामले में जांच की आंच कहां तक पहुंचती है, इसकी अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे और ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।